आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। यदि आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आलोक एकेडमी टाइप करके मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर जा करके आप डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आलोक एकेडमी को अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप न्यूनतम दामों पर जो है उपलब्ध विषय को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो हिजाब विवाद पर और द कश्मीर फाइल्स को जोड़ने का एक प्रयास किया है, क्योंकि मैं कुछ दूसरा बनाने जा रहा था वीडियो, लेकिन आज कर्नाटक पर एक निर्णय आ गया। तो क्योंकि कर्नाटक पर एक निर्णय आ चुका है तो उस निर्णय पर वीडियो बनाना जरूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर के चुनाव के पूर्व ही एक डिसीजन दे दिया था, लेकिन उसे सुरक्षित रखा था, जिसे आज या संभवतः आज ही वो निर्णय आया है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको जानने के बाद और मुस्लिम बौद्धिक लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया आई है और उसको फिर द कश्मीर फाइल्स फिल्म से कैसे जोड़ा जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री ने इसके विषय में क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सारी बातें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट से बना था। दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो धर्म के आधार पर बना और जिसके संविधान के ओरिजिनल संविधान में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द नहीं है। फिर भी 42nd अमेंडमेंट से पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में जबरदस्ती या यूं कहें डाल दिया गया। खैर, हम सेकुलर हो गए। सेकुलर होने के बाद में भी एक परिभाषा है इस देश में कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू के लिए बात करते हैं तो आप कम्युनल हैं। अगर आप मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए बात करते हैं आप सेकुलर हैं। अगर आप हिंदू हैं और मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो भी आप सेकुलर हैं। तो एक अजीब तरह की परिभाषा इस देश में बन गई कि सेकुलर का मतलब है माइनॉरिटी, विशेषकर मुसलमानों के हितों की बात करना। ये अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं तो आप फिर ये देश रहने लायक नहीं है, यहाँ असुरक्षा है, यहाँ ऐसी समस्याएं इस देश में हैं कि भाई वाकई आमिर खान तक को भी डर लगने लग जाता है। ये इस देश की समस्या है। चलिए अब हम बात करते हैं हिजाब विवाद को लेकर के। जो हिजाब विवाद आया, जबरदस्ती डाला गया यूपी चुनाव में, कहीं लाभार्थी वर्ग मुसलमानों का बीजेपी को वोट न दे दे ज्यादा मात्रा में, इसलिए हिजाब विवाद को खड़ा किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय है, जिसमें डिसीजन के पेज नंबर 32 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो ये पीएफआई और सीएफआई है, इन्होंने 2004 या 5 से जो मुद्दा चल रहा था नॉर्मल तरीके से, उसमें कम्युनल एंगल को डाला, धार्मिक कट्टरता को डाला और उसको जबरदस्ती एक मुद्दा बनाया। ये बात हाई कोर्ट का मानना है। तो आप समझ लीजिए हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो मुस्लिम पक्षों से जो उसकी प्रतिक्रिया आ रही है कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक अंग है, और हाई कोर्ट कौन होता है? निर्णय करने वाला। तो लोकतंत्रात्मक देश में अगर आप सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, यानी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात नहीं मान रहे हैं, तो जुडिशरी एक अंतिम विकल्प है। इस देश में सरिया लागू होगा, इस देश में सरिया लॉ लागू होगा, इस देश में इस्लाम धर्म की कोई चीजें लागू होंगी या नहीं होंगी, वो दो ही जगह से निर्णय हो सकता है। या तो भारत का विधानमंडल यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी भारत की या राज्य की, जो इलेक्टेड प्रक्रिया डेमोक्रेसी का वो तय करेगा, या अगर उसमें कोई आपको असंतोष है किसी को भी तो न्यायालय तय करेगा। तीसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है भारत में जो ये तय कर दे कि किसी धर्म की रूढ़ियां, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर जो 13 कहता है कि किसी धर्म की रूढ़ियां अगर वो फंडामेंटल राइट के विरोध में है तो धर्म की रूढ़ियां, रिजिडिटनेस, वो शून्य होगी। रूढ़ियां कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगा ना, क्योंकि रूढ़ी तो एक समय सती प्रथा को लेकर के हिंदुओं में तर्क था ना कि वो तो धर्म का हिस्सा है। जो औरत सती नहीं होगी जिसके पति के मरने के बाद, वो तो नर्क में जाएगा वो परिवार, और जो औरत सती होगी वो स्वर्ग में जाएगा। औरतें, बहुत सारी औरतें खुशी खुशी सती होने के लिए तैयार थी। क्या उनकी खुशी खुशी सती होने की बात को माना गया और ये कहा गया कि हिंदू धर्म का हिस्सा है तो इसे रखा जाए, सती प्रथा को आगे बढ़ाया जाए, भले वो रूढ़ी क्यों ना हो? इसी तरीके से इस बात की स्वतंत्रता किसी को भी नहीं दे सकती कि अगर वो रूढ़ी है, प्रगतिवादी चीजों से पीछे जा रही है, तो क्यों उनके धर्म के आधार पर उन्हें रोक दिया जाए।
कि धर्म जो कह रहा है, ये जो महबूबा मुफ्ती का बयान है, उन्होंने कहा कि इस देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन औरतों को राइट टू बियर, कपड़े पहनने का अधिकार तक नहीं दे रहे हैं। और जो औरतों के साथ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, वो जो अपनी इच्छा के कपड़े पहनती हैं, इस वजह से उनके साथ जो है छेड़खानियां होती हैं। यानी औरतों की इच्छा तो मॉडर्न कपड़े पहनने की है, ये बात उन्होंने मान ली ना। औरतों की इच्छा नहीं है पूरे तन को ढकने की, और वो उन्हें जबरदस्ती कहीं न कहीं पर लादा जा रहा है। ये बात मुफ्ती भी मान रही है, ये बात कर्नाटक हाई कोर्ट भी मान रहा है, और कुछ लोग मुसलमानों में कह रहे हैं कि हाई कोर्ट कौन होता है निर्णय करने वाला। तो इस देश में ना आप हाई कोर्ट की बात मानेंगे, ना लेजिस्लेशन की बात मानेंगे, ना एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात मानेंगे, तो चौथा कोई विकल्प नहीं भाई इस देश में। तो सरकार निर्णय करेगी ये, या पार्लियामेंट या विधानसभा जो निर्णय करेगी वो, या अगर इससे असहमत है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही एक है ना। जब इसको आप जोड़ते हैं द कश्मीर फाइल से, एक तरफ ही कहा जा रहा है कि हिजाब पहनना उनके धर्म का हिस्सा है, और सारे मुसलमान या ज्यादातर मुसलमान इस बात को लेकर के हाई कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं या उस कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं, और कह रहे हैं भाई हमारी आज़ादी, फंडामेंटल राइट है, कुछ भी पहने, कुछ भी कैसे भी रहे। और एक तरफ द कश्मीर फाइल को मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेजोरिटी का, हिंदुओं का वो ट्रुथ बताया गया है, वो सच बताया गया है, जिसे 32 साल से 19 जनवरी 1990 को जो कश्मीर में घटा, जिसको लेकर हिंदुओं को भगाया गया, 5 लाख लोगों को छोड़कर भागना पड़ा। ऑफिशियल डाटा है 4000 लोगों को बूच किया गया, काटा गया, महिलाओं का रेप किया गया। उस बात को हम व्यक्त नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि सत्य को बताने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। महात्मा गांधी को हमने दुनिया को नहीं बताया, मार्टिन लूथर किंग या अब्राहम लिंकन की तुलना में उनका व्यक्तित्व दबके रहेगा। हमने फिल्म नहीं बनाई। हमने 1947 की स्वतंत्रता की आज़ादी पर एक ऑथेंटिक फिल्म आज तक नहीं बनाई। लव स्टोरी अलग बात है, गदर आप कह सकते गदर फिल्म बनी, वो प्रेम कहानी थी, ऑथेंटिक। हमने विभाजन पर कोई फिल्म नहीं बनाई, हमने आपातकाल पर कोई फिल्म नहीं बनाई। हमने कश्मीर में जो हजारों साल से रह रहे, 5000 साल से कश्मीरी रह रहे, कश्मीरी ब्राह्मण, 5000 साल का उनका लिखित इतिहास है। कश्मीर बगैर कश्मीरी पंडितों के अधूरा है। उन्हें भगा दिया गया, कहा गया आज 5000 साल से आप रह रहे हैं, और एक दिन अचानक कहा जाता है आपका नहीं है, आप जाइए यहाँ से, और नहीं जाएंगे तो आपका रेप किया जाएगा, आपकी हत्या की जाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि सच दिखाने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप सच छुपाते हैं, या मैं कह रहा हूं, तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए सच को दिखाना भी उतनी ही जिम्मेदारी है जिसके पास जितनी शक्ति है। मैं आज इस कश्मीर फाइल्स फिल्म को, प्रधानमंत्री के बयान को, कर्नाटक में हिजाब वाले मैटर को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय को, इसीलिए मेरी जितनी सामर्थ्य है यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने उन व्यूअर तक, अपने लोगों तक मैं पहुंचा। हम सबकी ड्यूटी है, ठीक है, मैं 1500 लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। जब भगवान राम का सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी बार बार मिट्टी लेकर के जाती थी, उस सेतु में डालने के लिए कंकड़ लेके जाती थी। तो वहां के बानरों ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, इतना बड़ा सेतु बन रहा है, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम सेतु बनाने में कैसे मदद करोगी? तो गिलहरी ने क्या जवाब दिया कि उसकी जितनी सामर्थ्य है, प्रभु ने जितनी उसको सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के अनुसार वो मदद कर रही है उस सेतु को बनने में। तो प्रभु ने मुझे जितनी सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के अनुसार द कश्मीर फाइल्स को लेकर के मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूं। मैं गिलहरी तो हूं, कम से कम मैं उस कश्मीर फाइल जब बन रही है उस समय कुछ तो करने लायक हूं। मुझे ये पछतावा तो नहीं है कि 1992 में मैं कुछ नहीं कर पाया, और छोटा था मैं, इतना छोटा कि कुछ कर भी नहीं सकता था, मुझे तो पता नहीं था। बाद में मैंने, क्योंकि मैं सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं और मेरी पढ़ने और पढ़ाने की हैबिट है, तो फिर मैंने कश्मीर को पढ़ा, और वही पढ़ा जो पढ़ा जा सकता था। जो दर्द था वो तो मैं कश्मीर फाइल्स को देख करके जान पाया या सुन करके जान पाया। मेरी वाइफ कहती है कश्मीर फाइल फिल्म को देखी कि नहीं, उस सच को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो ये फिल्म नहीं है, ये सच है। इसलिए ये ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब विवाद हो, द कश्मीर फाइल में हिंदुओं की बात न कहना हो, और कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट कि 3
कश्मीरी जो मारे गए उसको उसने 300 कर दिया कि 14,000 कश्मीरी जो है वो 1990 से 2005 या 7 तक मारे गए हैं। आप अगर राष्ट्र के खिलाफ गन उठाएंगे तो आप मारे जाएंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसा कह सके पंजाब में सिख मारे गए, सरकार ने बहुत गलत काम किया है। जब राष्ट्र के खिलाफ, अब जब नक्सलाइट मारे जाते हैं तो कहा जाता है क्या हिंदू मारे गए, नक्सली कहे जाते हैं ना। तो जब कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता है तो व्यक्ति मारा जाता है, मुसलमान हिंदू नहीं। लेकिन जब कश्मीर से पलायन हुआ, उन्हें भगाया गया, तो इसलिए भगाया गया क्योंकि वो हिंदू थे। तो दोस्तों इस सच को हमें स्वीकार करना होगा। और द कश्मीर फाइल ये फिल्म नहीं है, ये वो दर्द है जो हमें जा करके थिएटर में, क्योंकि थिएटर फुल जा रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने जो लिंक आया था उससे थोड़ा बहुत 5-10 मिनट मैंने करके देखा उस दर्द को, लेकिन मैंने उस फिल्म को लिंक से नहीं देखा क्योंकि मुझे थिएटर में जाके देखना। बट उस दर्द को मैं जीना चाहता था, इसलिए मैंने उस फिल्म के थोड़े हिस्से 10-20 मिनट के देखे। बहुत बीभत्स से, बहुत भयानक दर्द है। उस दर्द को जैसे ही मौका मिलता है थिएटर में जाकर मैं भी देखूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप जाइए और देखिए। और इस देश में पंथ निरपेक्षता, जो सूडो सेकुलरिज्म है, जो छद्म पंथ निरपेक्षता है, उससे इस देश को बाहर निकलना है। हिंदू वैसे भी सेकुलर है, वो 84 कोटि के, 84 प्रकार के, 84 करोड़ नहीं, 84 कोटि कैटेगरी। हम 84 कैटेगरीज के देवता मानते हैं, 84 कोटि के प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे लिए एक और 2 प्रकार के देवता के साथ सर्वाइवल हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो हजारों साल से कर रहे हैं। लेकिन जो मोनोथीस्ट धर्म है, यूट्यूब में मैंने एक वीडियो बनाया प्लेलिस्ट में कि जो एकेश्वरवादी धर्म है उनको बहुदेववादी धर्म के साथ सामंजस्य बनाने में कितनी दिक्कत आती है। वही दिक्कत है जो इस धरती में एकेश्वरवादी धर्म को बहुदेववादी धर्म के साथ सामंजस्य बनाना ही नहीं चाहता। हम तो सामंजस्य 1000 साल से बनाए हैं। 1% 2% मुसलमान थे, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अलग देश ले लिया, फिर भी हमने उनका साथ दिया कि जो है चलो बने। हमने कभी कुछ नहीं किया। और फिर भी जम्मू कश्मीर में एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को मार मार के कत्ल करके भगा दिया, और फिर उसमें फिल्म बन रही है, उसको लेकर के इस तरह के कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। तो दोस्तों ये गलत है। और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो निर्णय आया हिजाब विवाद का, जो अगर मैंने कभी किसी वीडियो में बताया, मैंने कहा था कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय वही आएगा जो आना चाहिए था, वही निर्णय आया। ये इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, अनिवार्य हिस्सा है भी। और अगर वो रिजिड है, रूड है और समाज को पीछे की तरफ ले जाता है तो खत्म होना चाहिए। जैसे सती प्रथा खत्म हुआ, जैसे बाल विवाह खत्म हुआ, जैसे अस्पृश्यता इस धर्म में खत्म हुआ, हिंदू धर्म में जैसे बहुविवाह खत्म हुआ, वैसे इस्लाम धर्म में भी जो रूढ़ियाँ हैं जो समाज के अगेंस्ट हैं, वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में अगेंस्ट हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर ये चैनल आपको पसंद आए, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, जिससे कि मेरा भी उत्साह वर्धित होता है। नमस्कार।